मुझ पर कैसे शक कर सकते हो? मैं बेटा हूं उनका। उनकी एक बेटी भी है जो तुम्हारी सौतेली बहन है। तो हम दोनों की अम्मा है वो, और मेरी अम्मा मेरे साथ रहती है, मैं उनकी पूरी देखभाल करता हूँ। जेवर जमीन जायदाद काफी है उनके पास, जो शायद पूरी की पूरी तुम्हें नहीं मिल रही है। अच्छा, तो आपका मतलब है मैं अपनी खुद की अम्मा की जायदाद हड़पने के लिए गांव के लफंगे अनिल को उन पर छोड़ देता हूँ। अनिल उन्हें मेरी बहन मंजूषा के घर ले जाने के बहाने उसे कहीं और लेके जाता है, कुछ कर देता है, और मैं अपनी अम्मा की पूरी जायदाद का अकेला मालिक बन जाता हूँ। यही कहना चाहते हो ना? हम कहते नहीं है देवदत्त, पूछते हैं। कई लोगों से कई सवाल पूछते हैं, उनके जो जवाब मिलते हैं उनको सुरागों के साथ जोड़ते हैं और सबूतों के साथ टटोलते हैं। उसके बाद जो कहना है वो अदालत कहती है, लेकिन तब तक सवाल पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाएंगे, समझे? ये कैसे सवाल हुआ? जवाब दीजिए मंजूषा जी, क्या आपकी माँ लक्ष्मी अम्मा अपनी जायदाद का बंटवारा कर रही थी? कोई वसीयत बनाई गई थी या बनने वाली थी? मुझे नहीं पता, मेरी अम्मा से इस बारे में कभी बात नहीं हुई थी। आपकी बात नहीं हुई या आपको पता नहीं, इसका यह मतलब तो नहीं कि बंटवारा नहीं होने वाला था या वसीयत नहीं लिखी जाने वाली थी। आप लोग अपना काम जाने से, पर एक बात मैं आपको लिख कर देती हूँ, मेरे देवदत्त भैया और मैं अम्मा के गायब होने के पीछे बिल्कुल नहीं है। वो माँ थी हमारी, माँ का रिश्ता समझते हैं ना आप? हम रिश्तों को नहीं, सिर्फ मकसद को समझते हैं मंजूषा जी, और पैसा बहुत बड़ा मकसद होता है जो अच्छे अच्छों से क्या क्या नहीं करवाता। सर, देवदत्त और मंजूषा के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिस पर शक किया जाए। लक्ष्मी अम्मा को गायब हुए 1 महीने के ऊपर हो गया और अभी तक हमें एक भी सुराग नहीं मिला जो हमें उस तक पहुंचा सके। सर, अनिल लक्ष्मी अम्मा को उनकी बेटी के घर पहुंचाने वाला था, पर वो गायब है। उसके दोनों दोस्त भी गायब हैं। पीड़ित और संदिग्ध दोनों गायब हैं सर। साईराज, इस केस में जिस दिन ये पता चल जाएगा ना कि पीड़ित कौन है और संदिग्ध कौन है, ये घुमावदार केस सीधे रास्ते पर आ जाए। लक्ष्मी रेड्डी का मिसिंग केस अब धूल चाटने लगा। पहले आप बताइए इंस्पेक्टर साहब, अभी तक मेरी अम्मा के बारे में आपने एक भी जानकारी हासिल की है क्या? की है? नहीं ना? देवदत्त, लक्ष्मी रेड्डी का बेटा, रोज पुलिस थाने फोन करता। अनिल के घर वाले दो तरफ से पिस रहे थे। एक तरफ देवदत्त बार बार आकर उन्हें लक्ष्मी रेड्डी के बारे में पूछता और दूसरी तरफ अनिल के लेनदार पैसा मांगने धमक जाते। पर लक्ष्मी अम्मा का राज बना रहा। अनिल की लाश मिलने के बाद भी इस राज पर से कोहरा हटने का नाम नहीं ले रहा था। यह है लक्ष्मी अम्मा मिसिंग फाइल। पिछले 6 महीनों में यह फाइल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भी नहीं पहुंची। और सर, अनिल मर्डर केस में भी हमारा कुछ ऐसे ही हाल है। अगर इन दोनों केसेस को मिलाकर एक केस बनाया जाए और उस पर एक कहानी लिखी जाए तो वो कहानी कैसी होगी? एक गांव है उदीरवाड़, वहां कर्ज में डूबा हुआ एक शराबी और जुआरी नौजवान है अनिल, और उसी गांव में एक बूढ़ी औरत है, पैसे वाली, लक्ष्मी अम्मा। और फिर एक दिन ये लक्ष्मी अम्मा अनिल से कहती है कि वो उसे अपनी बाइक पर उसकी बेटी मंजूषा के यहाँ जगतपुर में ड्रॉप कर दे। और गांव के मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली शांता अम्मा इस बात की पुष्टि करती है कि वारदात वाले दिन उसने अनिल की बाइक पर लक्ष्मी अम्मा को देखा और दूसरी बाइक पर विश्वास और चंदन, अनिल के खास दोस्त। लेकिन लक्ष्मी अम्मा अपनी बेटी के घर नहीं पहुंची। बेटी मंजूषा और बेटा देवदत्त फिक्र के मारे बेहाल हो गए। और फिर मंजूषा और उसका पति नीलेश जगतपुरम में लक्ष्मी अम्मा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाती और वहाँ की पुलिस अनिल के दोस्त चंदन और विश्वास को पूछताछ के लिए बुलाती है। और दोनों लड़के सरासर झूठ बोले कि अनिल उनकी बाइक लेकर गया और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ गया। चंदन और विश्वास के फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो दोनों झूठ बोले। उस दिन वो अनिल के साथ ही होते हैं जगतपुरम में और अरण्य नदी पर भी। वहां की पुलिस फौरन चंदन और विश्वास को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती क्योंकि चंदन और विश्वास फरार हो चुके हैं। और इस तरह यह केस पहुंच जाता है डेड एंड पर। और फिर एक दिन अचानक अनिल सुसाइड अटेम्प्ट करता है और अनिल हॉस्पिटल से गायब हो जाता है, या शायद गायब कराया जाता है। और फिर हमें वीराकोटा पुलिस को एक दिन अनिल कुंदर की लाश मिलती है। लाश की शिनाख्त होती है और हम अनिल के माँ बाप और भाई को क्लीन चिट दे देते हैं।
अब हम फिर से उसी घुमावदार मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, जहां पर हमारे पास ना अनिल के कत्ल की कोई लीड है और ना ही लक्ष्मी अम्मा के गायब होने की, और ना ही चंदन और विश्वास के ठिकाने। हो सकता है अनिल को अपने किए पर पछतावा हो और उसने डिप्रेशन में सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। लेकिन फिर वो हॉस्पिटल से क्यों भागा? हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए भागा हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, और कातिल ने उसे खामोश करके लक्ष्मी अम्मा मिसिंग केस को भी खामोश करने की कोशिश की, और उसके दोस्त चंदन और विश्वास का भी यही हाल हुआ। सर ये भी तो हो सकता है कि अनिल को अपने किए का अफसोस, उसने सुसाइड अटेम्प्ट की, पुलिस में जाने की बात की और उसके दोनों दोस्त घबरा गए और इसीलिए उन्होंने अनिल को मार दिया। हमें इन दोनों को तलाशना होगा। चंदन और विश्वास ने इस केस को ओपन भले ही ना किया, लेकिन इस केस को क्लोज अब ये दोनों ही करेंगे। साहब पिछले 6 महीने से जगतपुरा, मुदीरवाड़ और अपना वीरा कोटा, तीनों जगह का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन कुछ नहीं मिला। तेरे कहने का मतलब है इन दोनों की तलाश हमें जिले के बाहर भी करनी चाहिए? वही तो कह रहा था। अब दोनों का मिसिंग कंप्लेंट कहीं दर्ज हुआ है? नहीं। लाश मिला होगा, लेकिन लावारिस समझकर उसका क्रियाक्रम कर दिया गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि दोनों खुद अनिल को मार के भाग गए हों। कभी कभी सोचती रहती हूँ, क्या हमने ही अनिल को बिगाड़ा अपने लाड़ प्यार से? ऐसी गरीबी में कैसा लाड़, कैसा प्यार सरिता। वो बस भटक गया, अब क्या करे। कौन था हमारा? दुनिया में कोई माँ बाप अपनी औलाद को बिगड़ते न देखे और अपनी आंखों के सामने मरा हुआ न देखे। देखिए गरम है। मैंने अम्मा से कितना बोला कि आपके आने तक रुक जाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। गलती तुम्हारी नहीं है रीता, कितनी बार बोला मैं। गलती तो तकदीर की है जिसने अम्मा को इतना जिद्दी बना दिया। मेरे होते भी चली ही जाती। कितनी बार कई बातें समझाई उसे, तुम्हारे सामने भी एक बात मानी। कभी सोचा मैं जो करने जा रही हूं उसका अंजाम क्या हो सकता है? हमेशा हमेशा अपने में मगन रहती थी। खबर बोल। अरे अन्ना, जमाना खबर बोलने का नहीं, खबर दिखाने का। क्या दिखाएगा? अरे आपने वो 2 लड़कों का फोटो दिखाया था ना, विश्वास और चंदन। वो दोनों दिखे क्या तेरे को? अरे उन्हें गिरफ्तार किया हूँ इसमें। ये किसके खेत में काम कर रहे हैं ये लोग? इस गांव का मुखिया है ना सिद्धरामैया, उसके खेत में आपको अपनी फसल मिलेगी। चंदन, विश्वास, जी साहब। खेत मजदूर हो सीतारमैया के? जी साहब। बहुत मेहनत कर रहे हो। साहब इसके अलावा कुछ और नहीं आता। आता नहीं तो फिर किया क्यों? क्या किया साहब? मर्डर अपने दोस्त अनिल का और लक्ष्मी अम्मा का। पिछले 6 महीनों से तुम लोग गायब हो, मिसिंग हो। किसी भी पुलिस थाने में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं। कहाँ गए, किधर गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। चलो शुरू हो जाओ। साहब, अनिल हमारा दोस्त था भी और नहीं भी। हम दोनों लोग मेहनत करते थे, लेकिन उसे बहुत जल्दी
बहुत सारा पैसा कमाना था। वो हमेशा हम दोनों को अपनी चोरियों में शामिल करने की कोशिश करता था। और उसने कई लोगों को उल्लू भी बनाया था और उनसे पैसे भी ऐंठे थे और हमेशा डींगे हाँकता था कि देखो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अपनी ये राम कहानियां बचा कर रखो, जब जेल जाओगे ना बहुत वक्त मिलेगा। अभी मुझे सिर्फ 2 बातें जाननी है, लक्ष्मी अम्मा के साथ क्या हुआ और किसके कहने पर हुआ। कभी कभी गुड लक खुद सामने से आकर हेलो बोलता है। आज किसे टोपी पहना कर आया? अरे वो अपना खड़ूस अन्ना है ना, देवदत्त, उसकी अम्मा लक्ष्मी अम्मा खुद सामने से आकर आग बोली, अनिल तू मुझे मेरी बेटी के घर छोड़ देगा क्या? अरे यार उसने तुझे क्यों बोला? और उसकी बेटी मंजूषा, वो तो जगतपुरम में रहती है। जगतपुरम क्या, जयपुर में भी रहती तो भी मैं हाँ ही बोलता। सामने से आई हुई लक्ष्मी को कोई कैसे ना बोल सकता है? साहब वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्लान बनाता, किसी को लूटने का, किसी के यहाँ चोरी करने का, और साहब घुमा फिरा के लक्ष्मी अम्मा पे ही बात अटकती। ऐसा क्यों? साहब वो सच में लक्ष्मी थी ना, एक तो बहुत जायदाद वाली, ऊपर से चलती फिरती सोने की दुकान। बस साहब इसी लालच में आ गए हम तो। अब बेटी के घर जाएगी तो खाली हाथ तो जाएगी नहीं, बदन पर सोने के अलावा बटुए में बड़े बड़े 1000 के नोट भी होंगे और वो होंगे सोने पे सुहागा। देख भाई, जब से हम पैदा हुए हैं ना तब से वो जानती है हमें, समझा? और यार एक बार सोच लो, कुछ भी कोशिश की और ज़रा भी उल्टा सीधा हो गया ना तो साला बुरे फंसेंगे, और ये साले गांव वाले तो हमारी खाल खींच लेंगे। वैसे भी बेटा अनिल, तेरे ऊपर तो गांव वाले का कुछ ज़्यादा ही प्यार रहता है, क्यों? बिल्कुल, वो अगर मुंह खोलती है तो हम लोगों की बोलती हमेशा के लिए बंद, लेकिन वो मुंह तब खोलेगी ना जब वो बचेगी। हम 3 हट्टे कट्टे जवान हैं और वो एक अकेली बुढ़िया। तेरा इरादा क्या है? इरादा है पैसा, कुल मिलाकर 1.5 लाख का माल मिलेगा। 3 हिस्से होंगे 50-50 हजार के। अब सोचो 50 हजार में हम कितनी मस्ती कर सकते हैं? साहब उसके पहले हम उसकी बात एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। हम कभी उसके प्लान में शामिल नहीं होते थे साहब। वो हमारा मजाक भी उड़ाता था, साले डरपोक हैं, फट्टू हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता था। उस रात में लालच का नशा चढ़ गया था। 50 हजार खेत मजदूरी से 2 साल में भी नहीं कमा पाते। और तुम दोनों ने हाँ बोला। आगे बोलो जल्दी। हमारे पास एक और बाइक थी पुरानी, उसको रिपेयर करवाया और अपनी वाली बाइक अनिल को दे दी। तुम दोनों इधर ही रुको, मैं लक्ष्मी अम्मा को लेकर आता हूँ। हम अनिल के पीछे पीछे जा रहे थे, वो हमें रास्ता दिखा रहा था। सारा प्लान उसी ने बनाया था। ये कौन सा रास्ता है अनिल? देवदत्त तो कभी इस रास्ते से नहीं लेके आया मुझे। चिंता ना कर लक्ष्मी अम्मा, इधर से शॉर्टकट है, मैं तेरे को जल्दी पहुंचा देगा। अच्छा ठीक है। अनिल किधर लेके आया मुझे? चलो उतर अम्मा। मैं नहीं उतरूंगी।
विश्वास और चंदन क्यों आए हैं? उतरो अम्मा। क्या चाहिए अनिल? बचाओ! यार अनिल, ये देख कितने सारे पैसे। मैंने बोला था ना तेरे को ही बोला था ना। अब ये सब देख। अब पहले एक काम करते हैं, अभी लक्ष्मी अम्मा को टाटा बोलते हैं। साहब, अनिल ने अम्मा को मारने से लेकर उनकी लाश ठिकाने लगाने तक का बिल्कुल बारीकी से प्लान बना रखा था। बस हमें लगा हो गया, इतना आसान, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तुम तीनों ने बहुत सोच समझकर बड़ी प्लानिंग के साथ एक बूढ़ी औरत का कत्ल किया और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। नहीं साहब, सारा सोचना समझना अनिल ने किया था और खून भी अनिल ने किया था। हम तो सिर्फ साथ में थे। सिर्फ पैसों के लिए किया साहब? यही जानना है मुझे, क्या ये कत्ल सिर्फ पैसों के लिए हुआ या कोई और बात भी थी? और क्या साहब? साहब, हमें तो जैसा अनिल ने बोला हमने वैसा ही किया। ओ दूध के धुलो, तुम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि अनिल ने जो कहा तुम लोगों ने किया। बालिग हो और इस कत्ल और लूट में बराबर के हिस्सेदार थे। बोलो, अनिल ने तुम लोगों से कुछ कहा था? कोई प्लान, कोई साजिश, कुछ भी? नहीं साहब, और कुछ नहीं बताया था। तुम लोग को मालूम था कि अनिल ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और गांव वालों ने उसे बचा लिया था? हाँ साहब, उसने फ़ोन किया था। फोन? लेकिन तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है तुम दोनों ने नए सिम कार्ड्स लिए थे? हाँ साहब, जब जगतपुरम के कामत साहब ने बुलाया तो हमें पता चल गया था कि हम फंसने वाले हैं, इसलिए हमने नए नाम से नए सिम कार्ड ले लिए थे। और उसी दिन हम दोनों घर से भाग गए। लेकिन भागने के बाद भी तुम लोगों की अनिल से बराबर बात होती रहती थी? हाँ साहब, होती थी। हमने सोचा था कि थोड़े दिनों में सारे जेवर बेच के हम लोग गायब हो जाएंगे। फिर अचानक से सुना कि अनिल ने सुसाइड ट्राई किया। अनिल ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी? वो हॉस्पिटल से खुद गया था या उसे कोई ज़बरदस्ती लेकर गया था? अनिल से इस बारे में कोई बात हुई थी? हमने सोचा था कि थोड़े दिनों में सारे जेवर बेच के हम लोग गायब हो जाएंगे। फिर अचानक से सुना कि अनिल ने सुसाइड ट्राई किया। अनिल ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी? वो हॉस्पिटल से खुद गया था या उसे कोई ज़बरदस्ती लेकर गया था? अनिल से इस बारे में कोई बात हुई थी? हेलो विश्वास, अनिल। अनिल, अरे कहाँ है तू यार? और ये सुसाइड का क्या चक्कर है? हाँ यार, मैं नदी में कूद गया था, मछुआरों ने बचाया मेरे को, हॉस्पिटल में भी डाला, पर मैं वहाँ से भाग गया। एक दूसरा पेशेंट है, उसका फ़ोन चोरी किया है, उसी से बोल रहा हूँ। यार तू नदी में कूदा क्यों? थक गया हूँ यार। थक गया हूँ मतलब? मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, घर भी नहीं लौट के जा सकता था और मेरे पीछे पुलिस लगी हुई थी। मैंने सोचा अब जीकर क्या करूँगा। हम क्या करें? देख, तेरे कहने पर हम लोग शामिल हुए, महापाप किया, पर उस बुढ़िया का कत्ल किया तूने और फंस गए हम दोनों लोग। यार तू फोन दिखाना, कब से मैं बोल। हेलो अनिल, मैं चंदन। मेरे भाई कहाँ है यार तू? हम 5 महीने से अलग अलग नाम बदल के डर के जी रहे हैं और एक भी गहना नहीं बेचा हमने। तू है कहाँ यार? हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, बता तू कहाँ है? नहीं चंदन, मेरा इंतजार मत करो। यार इंतजार मत कर, तू बोल क्या रहा है यार? देख, तू हमें कुछ भी मत समझा, बस हमें इतना बता कि तू है कहाँ और कब मिल रहा है। अनिल देख यार, हम सारे गहने बेचकर कहीं और चले जाते हैं, हम तीनों कुछ नया शुरू करते हैं काम यार, जो उसे भूल जाते हैं। बहुत देर हो चुकी है और तुम लोग भी भाग लो ऐसी जगह जहाँ वो तुम तक ना पहुँच पाए। वो कौन? अरे वो अन्ना, देवदत्त, लक्ष्मी अम्मा का बेटा, मुझ तक पहुँच गया, तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। क्या देवदत्त ने अनिल को सुपारी दी थी अपनी माँ लक्ष्मी अम्मा को मारने की? हमें नहीं पता साहब, हमें सच में नहीं पता। वो तो हम 50,000 के लालच में इतने बड़े गुनाह में शामिल हो गए। साहब सच बोले तो
हम दोनों को भी अनिल की तरह लक्ष्मी अम्मा को मारकर बहुत तकलीफ हो रही थी। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब हमसे, बहुत बड़ी गलती। और शायद अनिल को भी ऐसा ही लग रहा था, इसीलिए उसने जान देने की कोशिश की, लेकिन बच गया और हॉस्पिटल से भाग गया। भागता नहीं तो क्या करता साहब? देवदत्त उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था। यार मैं बच जाता तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों बचा लिया उन लोगों ने मुझे? तुम लोग भी बच जाते। वो देवदत्त अन्ना मेरे पीछे पड़ गया। यार मेरे अंदर अब दोबारा जान देने की हिम्मत नहीं है। एक बात बता यार, क्या देवदत्त को ये मालूम है कि हम दोनों भी इसमें तेरे साथ शामिल थे? अनिल बोलना यार। तो देवदत्त के डर से अनिल हॉस्पिटल से भाग गया? जी साहब। तो देवदत्त ने अनिल को मार दिया? हमें नहीं पता साहब। लेकिन साहब अनिल बहुत डरा हुआ था। और सर हमें भी डर था कि कहीं देवदत्त हम तक पहुंचकर हमें भी न मार डाले। सर देवदत्त को उठाने के लिए काफी है, लेकिन हम कोई चांस नहीं लेंगे, बल्कि पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। अब हम देवदत्त को अपनी सफाई पेश करने का और कोई मौका नहीं देंगे। अम्मा अक्षय को बुलाओ। लेकिन मेरे अक्षय ने किया क्या है? जल्दी बुलाओ अम्मा। मैं हूँ अक्षय सोनी। क्या बात है सर? तुमसे कुछ सवाल करना है। जब तक सच बोलोगे तब तक हम शरीफ बने रहेंगे। एक झूठ बोला और धोखा शरीफ। हेमंत राव। जी सर, बोलिए। जो बोलना था तुम्हारा खास दोस्त अक्षय बोल चुका है। उसने हमसे बोला कि तुमने बहुत सटीक तरीके से अपनी दोस्ती निभाई। मैं कुछ समझा नहीं सर, क्या बोला अक्षय ने? अक्षय ने हमसे कहा कि तुमने अपनी ये गाड़ी उसके एक काम के लिए इस्तेमाल की। कौन से काम के लिए इस्तेमाल किए बताऊं तुम्हारे अप्पा के सामने? कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना होगा? देवदत्त जी, कहानी है लेकिन अधूरी है। आपके पास आए हैं ताकि आप हमें पूरी कहानी सुना सकें। कैसी कहानी? वो क्या है देवदत्त जी, कहानियाँ शुरू तो मुर्दे करते हैं, फिर किश्तों में बयान करते हैं, लेकिन कहानियों का अंत तो मुर्दों की गुनाहगारी करते हैं, यानी कि कातिल। तुम्हारे वो दोनों दोस्त अक्षय स्वामी और हेमंत राव अपने अपने हिस्से की कहानी सुना चुके हैं। अब तुम्हारी बारी, चलें? मेरी अम्मा कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? गलत, सब गलत। मैं मेरी अम्मा से बहुत प्यार करता था। मेरे और मेरे सौतेली बहन मंजूषा के बीच रत्ती भर भी दुश्मनी नहीं है। वो भी नहीं चाहती थी कि अम्मा के साथ कुछ बुरा हो। और एक बात, मैंने अनिल को अपने खुद की अम्मा को मारने की सुपारी नहीं दी। तो फिर तुम्हारी अम्मा अपने आप अनिल के साथ कैसे गई? यही जानना था मुझे, इसलिए हॉस्पिटल गया था अनिल से पूछने कि मेरी अम्मा के साथ उसने क्या किया, वो उसके साथ क्यों गई। देवदत्त अन्ना, लक्ष्मी अम्मा ने मेरे को बोला था और मैंने उन्हें छोड़ दिया था।
इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ अनिल, झूठ। वो मंजूषा के घर जगतपुरम पहुंची ही नहीं अनिल। बता तुमने रास्ते में क्या किया उसके साथ? मुझे कुछ नहीं मालूम अन्ना। वो तुम्हारे साथ गई थी अनिल। वो मेरे साथ गई थी और मैंने उन्हें जगतपुरम छोड़ दिया था। झूठ। बता तुमने उसके साथ क्या किया? बता। ये क्या कर रहे हैं आप अंदर कैसे हैं? ये मिलने का वक्त नहीं है, आप बाहर जाइए। आप बाहर जाइए वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। उसने मुझे बोला नहीं कि मेरे अम्मा के साथ उसने क्या किया, लेकिन उसी दिन वो हॉस्पिटल से भाग गया। तो फिर वो तुम्हारे हाथ कैसे लगा? अक्षय और हेमंत मेरे दोस्त थे। वो अनिल को जानते थे, उसके हर एक अड्डे से वाकिफ थे। अन्ना मिल गया। कहाँ है? यहीं अपने उदीरवाड़ वीराकोटा हाईवे पर ताड़ी की दुकान पर है। वीराकोटा ले आओ उसे, मैं वहीं मिलता हूँ। खाना? देवदत्त, अल्लाह ने भेजा है तुम लोगों को। कोई जान क्यों दे रहा है? क्यों? पछताओगे तुम? किस बात का? लक्ष्मी अम्मा के बारे में। हम समझ सकते हैं तुझ पे क्या गुजर रहा है, लेकिन तू नहीं समझ सकता कि हमारे दोस्त देवदत्त अन्ना पर क्या गुजर रहा है। बहुत बड़ा गलती हो गया मेरे से। 6 महीने से सोया नहीं है वो। रात रात भर रोता है, आंसू सूख गए उसके फिर भी रोता है, एक एक मिनट रोता है। तो हमारे साथ चल और अन्ना को सब कुछ बता दे। दोनों के सीने पर से पत्थर हटेगा। देख, प्यार से समझा रहे, माँ का मामला है, समझा। चल 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 चल। हॉस्पिटल में हमारी बात अधूरी रह गई अनिल। बाद में तो तू भाग गया हॉस्पिटल से, लेकिन मैं 6 महीनों से तरस रहा हूं अपनी अम्मा के लिए, एक एक पल। अब तू बता, क्या किया तुमने अम्मा के साथ? एक बात भी मत बोलना, सब कुछ बता। क्या किया, कैसे किया, किसने क्या कहा? मेरी अम्मा ने क्या कहा? बोल। मेरी अम्मा बच्ची थी, सबके साथ हंस खेल कर रहेगी, किसी के ऊपर शक नहीं करेगी, लेकिन जिद पकड़ ली तो देवारे। लेकिन अनिल के साथ क्यों गई? मेरी गलती है, उसको उसी दिन मंजूषा के घर जाना था, जिद पकड़ ली थी और मुझे काम था, लेकिन मैं काम आगे कर सकता था, उसे छोड़ने के बाद काम पर जा सकता था, मैंने नहीं किया। लेकिन अनिल ही क्यों? जिद करके घर से निकल गई वो, तो सबसे पहले सामने कौन दिखता है? ये अनिल। और ये अनिल क्या करता है? मेरी अम्मा का, मेरी प्यारी भोली अम्मा का कत्ल कर देता है। क्यों करता है? 4 ज़ेवरों के लिए। कितना मिला होगा? कितना मिला होगा? 1 लाख, 1.25 लाख? बस उसी के लिए मेरी अम्मा को नदी में
नदी में फेंक दिया? कोई किसी के अम्मा के साथ ऐसा करता है क्या सर? और बाद में ये बोलता है मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लक्ष्मी अम्मा का भी गुनहगार। वो तो तुम हो, और अगर तुम गुनहगार हो तो सजा भी तो मिलनी चाहिए। अल्लाह, मैंने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी, इतना बुरा लगा था मुझे, लेकिन तकदीर ने तरस खाया तुम पर, बच गया। अल्लाह, मुझे पुलिस में दे दो, पूरी जिंदगी जेल में रहूंगा। जेल में रहेगा लेकिन जिंदा रहेगा। सांस चल रही होगी, तू चल रहा होगा, बातें करेगा, कभी कभी मुस्कुरा भी देगा, लेकिन मैं मेरे अम्मा की याद में जिंदगी भर पल पल तड़पता रहूंगा। क्या ये इंसाफ है? अल्लाह, मुझे माफ कर दो। अगर तुझे माफ किया तो मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगा अनिल? अल्लाह, मुझे माफ कर दो अल्लाह। मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगा अनिल? अल्लाह, मुझे माफ कर दो अल्लाह। कैसे माफ करूं? रोको ना अल्लाह को। अल्लाह, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा कानून जो भी गए, धर्म कर्म की किताबें जो भी गए, मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। उस अनिल ने मेरी दुनिया तबाह कर दी, मैंने उसे खत्म कर दिया। देवदत्त, बुरा लगना, अफसोस करना या पछताना, ये किसी इंसान के निजी जज्बात हो सकते हैं, लेकिन कानून के कटघरे में इनकी कोई अहमियत नहीं। अनिल ने तुम्हारी मां का कत्ल किया था, उसे इस बात का पछतावा था, इतना पछतावा कि उसने खुद की जान देने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी कानून की नज़र में वो कातिल था, कातिल है और कातिल रहेगा। तुमने अनिल को जान से मार डाला और तुम्हें कोई अफसोस नहीं, लेकिन फिर भी कानून की नज़र में तुम में और अनिल में कोई फर्क नहीं। कानून जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन देवदत्त, मुझे अफसोस है कि तुम्हें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि तुम सब कुछ बहुत ही खुदगर्ज होकर सोच रहे। तुमने कभी सोचा कि जिस तरह अनिल ने अपने दोनों दोस्तों को अपने जुर्म में शामिल करके उन्हें क्रिमिनल बना दिया, ठीक उसी तरह से तुमने अपना बदला लेने के लिए अपने दोस्तों अक्षय और हेमंत को भी मुजरिम बना दिया। तुम्हें लगता है कि तुमने जो कुछ किया अपनी मां के कत्ल का बदला लेने के लिए किया, लेकिन देवदत्त, खुद के बदले और खुद के इंसाफ के परे भी कोई दुनिया है। अब अगर अनिल के पिता शिव कुमार और उसका भाई वेंकट अनिल का बदला लेने के लिए तुम्हारे परिवार में से फिर से किसी को मार दें, तो ये खुद के इंसाफ, खुद के बदले का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मैं मानता हूं कि अनिल ने एक बहुत ही घिनौना अपराध किया था, लेकिन आज नहीं तो कल कानून उसको उसके किए की सजा जरूर देता। लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में लेकर ना सिर्फ अपनी पत्नी की, बल्कि अपने दोस्तों और उसके परिवार वालों की जिंदगियों को भी बर्बाद कर दिया। बदले की इस गाथा ने अब देवदत्त की पत्नी अनीता को अकेले छोड़ दिया है, अपने पति के लिए अदालत में दलील करने के लिए, जिस पर अब कत्ल का मुकदमा चल रहा है। दर्द, यादें और पछतावा अब अनिल के परिवार वालों के लेनदार हो गए हैं। जिंदगी भर अब सूद समेत वसूली चलती रहेगी। विश्वास और चंदन के माता पिता पूरी जिंदगी हैरत में गुजारेंगे कि उनके मेहनत मजदूरी करने वाले बेटे आखिरकार जुर्म के जाल में कैसे आ फंसे। आरोपी देवदत्त की सौतेली बहन और पीड़ित लक्ष्मी रेड्डी की बेटी मंजुषा अपने दो सबसे करीबी लोगों को खो चुकी है। एक को मौत निगल गई और दूसरे को जुर्म। हेमंता और अक्षय के परिवार वाले अविश्वास की गिरफ्त में हैं कि उनके दो जवान बेटे दोस्ती का धर्म निभाने की फिराक में इंसानियत के धर्म का उल्लंघन कर गए। लक्ष्मी रेड्डी की लाश कभी मिली ही नहीं। पूरी संभावना है कि नदी उसे बहाकर ले गई और वो प्रकृति की खुराक बन गई। देवदत्त रेड्डी, हेमंता राव और अक्षय स्वामी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत सामूहिक उद्देश्य के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। और इन्हीं धाराओं के तहत चंदन और विश्वास पर भी मुकदमा चलाया जा रहा है। लक्ष्मी रेड्डी के जेवरों का एक हिस्सा चंदन और विश्वास से बरामद हुआ है। अनिल के हिस्से गए जेवर अब तक नहीं मिले। एक लाश दो अलग अलग पुलिस टीम्स को एक घुमावदार तहकीकात के रास्ते पर ले गई।
जो अतीत और वर्तमान की गलियों से गुजरती हुई आखिरकार मुजरिम तक पहुंच ही गई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।